भाई है वो यहाँ पर एहतजाज या समझे कि एक पुरअमन एहतजाज यहाँ पर करके बैठे हुए हैं। इनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, ये आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं। उनमें एक जेन्युइन इशू ये भी है कि डिमार्केशन ऑफ लैंड, जो ज़मीन की तकसीम है, जो अभी तक जो है मर्जर के बाद अभी तक ये चीज़ नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती सतह पर एक नाकामी है कि अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मेरी ज़मीन कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, जिस पे लड़ाई जन्म लेती है। उसके बाद शिया सुन्नी का रंग दिया जाता है, उसके बाद तालिबान का रंग दिया जाता है। और बिल्कुल डेफिनेटली एक जो है पाड़ा चिनार एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो आपके बॉर्डर पे है, आपके जो मुल्क दुश्मन हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता। आज भी मैं देखें, आज साजिद तूरी साहब हमारे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, ये वहाँ पर उधर मौजूद थे, जिरगे में मौजूद थे, आज ये वापस आए हैं और हम यहाँ पर आए। हमें चाहिए, मैं आज भी मैंने कहा है कि चाहिए तो ये था कि अभी इसको तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, 40-50 लोग हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पर, बहुत कसीर तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। एक तरफ तो बहुत उसके बाद मीडिया ने बहुत अरसे मतलब है कि देर के बाद इस चीज़ को उजागर किया, उसके बाद लोगों ने आके बयानात देना शुरू कर दिया, वरना 3 दिन तक तो बिल्कुल ही ब्लैक आउट था और कोई चीज़ें हो ही नहीं रही थी। चाहिए तो ये था कि वज़ीर आला साहब, IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर दाखिला साहब वहाँ पर फिलफौर पहुँचते। वज़ीर आज़म साहब की तबीयत कल नासाजी और नहीं पहुँच सकते थे, अपने वफाक से अपने नुमाइंदे भेजते। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात ख़राब हुए, मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी चाहे बनू का वाक़या हुआ, चाहे पाड़ा चिनार का वाक़या हुआ, वज़ीर दाखिला साहब को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ कि CM साहब को जो है, मेरे वसाइल में हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं तो मैं तो पहले दिन में पहुँच जाता और मैं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन जिनके पास वसाइल है उनको तो चाहिए था कि वहाँ पर पहुँचते, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस वहाँ पर पहुँचते। हम देखें, ये बात छोड़ें कि आप मेरे पास मेरे दरबार में हाजिर हों, मैं बोलूँ कि मैं गवर्नर हूँ और मेरे दरबार में आप हाजिर हो और मैं यहाँ पर फैसला करूँ। आपको लोगों के पास जाना पड़ता है। जब पश्तून रिवायत है, रिवाज है कि मैं जब आपके घर चल के आऊँगा तो आधे मसले फिर हल हो जाते हैं और फिर आधे पे बातचीत होती है। जब कहते हैं कि नहीं मैं इधर बैठूँ और आप मेरे पास इधर आए, तो ये अंग्रेज़ों वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अंग्रेज़ी निज़ाम से हमने निजात हासिल कर लिया। आप अंग्रेज़ों का ये रिवाज यहाँ पर न डालें, पश्तून रिवायत कायम करें। आप लोगों के पास जाएँ, उनके साथ ज़मीन पर बैठें, उनके मसाइल सुने और मसाइल हल करें। ये हमारे पश्तून जो वतन है उसमें मसाइल हल होते हैं, जिरगे होते हैं, मसाइल हल होते हैं। यहाँ पर जो है इन चारदीवारियों में मसले हल नहीं होते, मसले जो है वो मैदानों पर हल होते हैं। लिहाजा बड़ा अफसोसनाक अमर है। मैं ये भी वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से इस वक्त मुतालबा करूँगा कि जितने हमारे शहीद हुए हैं लोग, जो लोग जो है शहीद हुए, उनको जो है फिलफौर उनके लिए जो है वो माली इमदाद का ऐलान किया जाए। जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए माली इमदाद का ऐलान किया जाए। गरीब लोग हैं इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं, उनके लिए माली इमदाद का ऐलान किया जाए। वफाकी हुकूमत भी करे, सूबाई हुकूमत भी करे। और इनके जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने मसाइल बयान किए, मैं समझता हूँ कि जेन्युइन मसले हैं, इनका जो है हल के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कमेटी बनाए जिनके पास इख्तियारात हों। ये ना हो कि फिर वो कमेटी जाए और कभी इस्लामाबाद जाए, कभी पेशावर जाए, NOCs लें और फिर करें। वहाँ पर बैठ कर इस मसले का हल निकालना चाहिए। आज भी मैं समझता हूँ कि मैं ये क्रेडिट देता हूँ साजिद तूरी साहब के, बाकी हमारे सियासी जमातों को, MPA साहबान हैं या जो भी सियासी जमातें हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो DC साहब हैं, कमिश्नर हैं, या बाकी हमारे पुलिस के वो हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया जंग बंदी में, मैं उनको भी जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इस मसले का जो है वो हल निकालना पड़ेगा, इस तरीके से मसले हल नहीं होते। अभी क्या सूरत है सर वहाँ जो सीज़फायर वो है, यानी अभी खोलने में कितना वक्त लगेगा? देखें, साजिद तूरी साहब भी वापस आए हैं, वहाँ पर अभी सीज़फायर हुआ है, सीज़फायर की करवाया गया है, लेकिन एक पायदार मैं नहीं समझता कि सीज़फायर है। माज़ी में भी सीज़फायर होते रहे हैं और फिर लड़ाइयाँ होती रही हैं। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए। इनकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं। बैठ कर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उनकी 10 डिमांड है या 5 डिमांड है, ज़रूरी नहीं कि आप सारी पूरी करेंगे, कुछ तो कर लेना, कुछ कर लें। उसके बाद रोड के मसले पे मैं भी मेरी बात हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, IG साहब से भी। मैं दोबारा इंटीरियर मिनिस्टर से भी, चीफ सेक्रेटरी और IG से बात करूँगा कि रोड कनेक्शन खोला जाए, क्योंकि वहाँ पर लोगों की ज़ख्मी हैं। वहाँ पे लोग जब एमरजेंसी में अस्पतालों में जाना पड़ता है या उनके जो है वो जनाजे होते हैं या किसी को जनाजे पे जाना पड़ता है, ये एक बड़ा अफसोसनाक हमारा है कि हम पाकिस्तान के आइन में हमने हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेवारी ली हुई है। और आज जब हम बात करते हैं लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आज हमारे मर्ज जिससे जो हमने कहा था कि ये फाटा के लोग अगर मर्ज हो गए तो पता नहीं ये जन्नत में चले जाएंगे, तो इनकी तो ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई। ये तो फाटा मैं समझता हूँ कि
मर्ज जिससे के लोग आज भी कह रहे हैं कि वो हमारा पुराना फाटा था वो बेहतर था बनस्बत मर्ज होने के बाद, क्योंकि आज जो इनके ऊपर कानून नाफिजा, जो इनके ऊपर ये चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो लिहाजा रियासत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा और इसको इतना ईजी नहीं लेना पड़ेगा जितने ईजी ले रहे हैं। इस तरीके से मसाइल का हल नहीं होता। ये बताएं कि हम अक्सर देखते हैं कि आप भी मुतालबे करते हैं, वज़ीर आला साहब भी मुतालबे करते हैं, सब लोग मुतालबे करते हैं, ये काम कौन करेगा? सारे सूबे में लोग निकले हुए हैं, आप भी आ जाते हैं, बस मीडिया पे बात करते हैं, एक खबर चल जाती है और सोशल मीडिया पे। वज़ीर आला साहब का भी ये काम है, कोई अमली काम मुझे ये बताएं कि आज तक आपने कोई अमली काम किया है, आपके फेडरल गवर्नमेंट ने कोई अमली काम किया है, या आपकी सूबाई हुकूमत ने कोई अमली काम? एक काम बताएं, बॉर्डर एरिया है, सब सूबे में लोग निकले। देखिए, पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो सीएम साहब होते हैं, इख्तियारात सारे उनके पास हैं। अगर वो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं चाहते और मुतालबे कर रहे हैं तो उनको इख्तियारात का इस्तेमाल आइन में बता दें। अगर वो आइन को नहीं समझ सकते फिर वो किसी और को ये सीट दे दें कि वो आके उस जिसको वो इख्तियार का समझ आती हो। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, वो इस इख्तियार इस्तेमाल कर, उनका मुतालबा नहीं होता। मुतालबा या डिमांड उस वक्त वफाक से कर सकते हैं कि जब उनको वहाँ पर इस्लामाबाद से या वफाक से कोई फोर्स चाहिए हो, उनको फ़ौज चाहिए हो या बाकी चीज़ें, उस वक्त उसका मुतालबा। बाकी क्या मुतालबा करेंगे? सीएम साहब को क्या चीज़ चाहिए वफाक से, मुझे बताएं, मैं उनको लेकर दूँगा। हमारे सूबे के लिए वफाक से जो चीज़ किसी को चाहिए मुझे बताएं, बिल्कुल मैं उनका मुकदमा लड़ने को तैयार, मैं उनसे लूँगा। लेकिन वो मुतालबा न करें। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, आप जो है अब किसी तो नहीं रोका। मैं तो कहूँगा मेरे पास वसाइल नहीं है। जो गवर्नर होते हैं वो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, उसके आई महदूद होते हैं। आज अगर सूबे के वसाइल हैं तो सीएम साहब के पास हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के पाड़ा चिनार नहीं पहुँच सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ कर बंदू नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं है कि आप यहाँ पर लोगों को बोलें उसके बाद बोलें कि जी अब मैं आऊँगा और अपना फरमान सुनूँगा। ऐसे नहीं होता। सूबे बड़ा एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इस सूबे के अमन के लिए हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। मीडिया वाले सर जी एक ही खबर मीडिया वाले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप मतलबात की बात करते हैं, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि 47 लाशी जो 3-4 दिन में मेरे 300 जख्म को हम इधर लेके आए हैं, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए